बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप ये देखें कि बच्चों का जो उनको उनका मज़हब चेंज करवाया जा रहा है व्हिच इज़ टोटली यू नो अनएक्सेप्टेबल। दूसरे नंबर पे बच्चों की जो ज़हनी नशो-नुमा है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं क्योंकि उनसे ऑन कैमरा पूछा जा रहा है जी आपका बाप कौन है? आप अपने बाप को याद करते हैं कि नहीं? पाकिस्तान को याद करते हैं कि नहीं? वहाँ पे क्या होता था? ये वो फला-फला। अच्छा, साथ-साथ फिर ये भी आप नोटिस करें कि बच्चों की एक ख़ास तरीके से प्रिपरेशन की जा रही है कि अगर वो पाकिस्तान में आ भी जाएँ, तो वो यहाँ पे एडजस्ट ही ना हो सकें क्योंकि वो कह दें जी मैं तो हम लोग तो हैं ही बस जो क्या नाम है उसका हमने तो रहना ही वहाँ पे है, हम यहाँ पे क्यों रहें? तो इसमें सर एंग्ज़ायटी बच्चों में हो सकती है, स्ट्रेस है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम कहते हैं उस वो हो सकता है। और बच्चों में जो ओवरऑल ग्रोथ के इश्यू भी हो सकते हैं क्योंकि जब बच्चों में स्ट्रेस होती है, एंग्जायटी होती है, तो ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करती है। उसमें फिर बच्चों में सोमैटिक सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं कि भूख नहीं लगती, इरिटेबिलिटी हो जाती है, स्लीप सही नहीं होती। तो दीज़ आर ऑल द इश्यूज़ व्हिच किड्स कैन फेस। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और एक चीज़ आप और देखें कि ये तो बच्चों को जानबूझ के उनको इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो वहाँ पे पाकिस्तान में वापस ना जाएँ जी। और इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाएँ। तो ये देखें कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मज़ीद जी? देखिए, इसे तो अब देखिए बच्चों के हवाले से तो सर सीधी-सी बात है कि जब उनको आपने एक तो अपने वालिद से दूर किया, अब उनको आप ये प्रीच कर रहे हैं कि भई आपका वालिद तो ये है ही नहीं, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है, डायलेमा है। दूसरे नंबर पे जब एनवायरनमेंट ही उनका चेंज हो गया, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट एनवायरनमेंट था, ठीक है जी? वहाँ पे ज़ाहिर है वो जिस तरह की उनकी तबलीग वो कर रहे हैं या उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है कि बच्चों की जो है ना ग्रोथ वो तो यूँ समझिए कि 2 कश्तियों का सवार जो होता है ना वो क्या होता है? वो डूबता ही है। तो ये बात है यहाँ पे क्योंकि वो बच्चों की आइडेंटिटी जब आप उनसे छीन लेंगे और छीनी जा रही है कि वो एक बच्चे का नाम राज रख दिया, एक का कुछ रख दिया, एक का कुछ रख दिया, तो उनके ऊपर असर तो फिर होगा। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के जो बच्चे हैं, इनको जी। अगर किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है? और इनकी जो मेंटल हेल्थ अगर रेस्क्यू करने के बाद किस तरह से बेहतर की जा सकती है? और इस पे कितना वक़्त लग सकता है? देखिए सर रेस्क्यू का तो यही है कि वहाँ की जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं वो इसके ऊपर बात करें। देखिए एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करता चलूँ पहले भी हमने कहा है कि सीमा हैदर के हवाले से वो एक मदर है, वो उनकी बायोलॉजिकल मदर है और हम उसका राइट ये समझते हैं कि वो अपने बच्चों के हवाले से वो डिसीजन ले सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे इश्यू ये है कि उसका फादर नहीं मान रहा, तो ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो इस वजह से अब जब उनका फादर ने डिस्प्यूट किया है सीमा हैदर के सारे जितने भी उसका वो था जिसे हम कहते हैं कि उसके जो आर्गुमेंट है या जो उसकी प्ली है सीमा हैदर की उसके फादर ने चूंकि बच्चों के फादर ने उसको डिस्प्यूट किया है तो इस वजह से बच्चों को सीमा हैदर के पास इस वक्त जबकि उनका फादर ये कह रहा है कि मेरे बच्चे और बच्चियां सेफ नहीं है तो इस वजह से ये उनको वहां से रेस्क्यू होना चाहिए दैट्स माय आई वुड से के एडवाइस ऑन इट और व्हाटएवर यू वांट टू से ठीक है लेकिन अब यहाँ पे वो तो वहाँ की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ही कर सकती हैं या फिर देखिए हम शुरू से कह रहे हैं इसका सारा आसान सा हल है कि ये आपस में रिकंसिलिएशन करें आपस में बैठ के बात करें इनको क्या मुसीबत है एपी सिंह को और सीमा हैदर को बदमाशियां दिखाने की जबकि इन्हें पता भी है कि ये गलती पे है ठीक है आप रेस्क्यू बच्चों को नहीं भी आप किसी और जगह पे नहीं छो विच इज अंडरस्टैंडेबल लेकिन वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनको बच्चों की सेफ्टी के वाले से जब उनका फादर कह रहा है कि भी आप करें तो वो उनको करना चाहिए लेकिन ये बस वो कहते हैं ना कि वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है वो पुलिस वाले सीमा हैदर के साथ मिले हुए तो रेस्क्यू सर किसने करना है और बाकी ये है कि रिहैबिलिटेशन बच्चों का काफी टाइम लगता है इस सूरत हाल में उनकी एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का चेकअप होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कि जो अपना साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो है ना वो उनको उनके साथ बात करें और उनकी थेरेपी करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम तो लग जाता है सर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड क्राइसिस और फिर ये कितना देर ये सब कुछ चलता रहा टाइम तो इस पे काफी लगता है जी डॉक्टर साहब, अभी ये जिस तरह से बच्चे नीचे पाकिस्तानी गर्ल ने कमेंट किया है कि एक जी जी इंटरव्यू में सीमा ने कहा था कि राज मुझसे पूछता है कि मैं स्कूल कब जाऊंगा और बच्चे हम्म स्कूल को मिस कर रहे हैं। तो हम्म इसमें जो गैप आ जाता है, ये दोबारा इनको स्टडी कंटिन्यू करने में क्या मुश्किलात तो हो सकती हैं?
इस तरह के बच्चे जो जिनको इस तरह से होता है? सर ये तो बहुत ही क्रिटिकल इश्यू है। पहली बात तो ये कि जो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है वो तो आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है जी? और जो लर्न उन्होंने उस फेज़ में करना है, जैसे जो चीज़ें वो लर्न अब कर सकते हैं, वो आज से 2 साल बाद तो नहीं लर्न कर सकेंगे, ठीक है? तो टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया, उनका ग्रेड वेस्ट हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको यहाँ पे यूएस वगैरह में बता देता हूँ कि हर एफर्ट हम लोग करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी ज़ाहिर है बच्चों का एजुकेशन के हवाले से वो करते हैं, तो हर एफर्ट होती है कि बच्चों को किसी भी लिहाज से जो है ना वो उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनका जो ईयर है वो वेस्ट ना हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो वो डेलिबरेटली सारा कुछ हो रहा है, तो उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि वो जो टाइम उनका वेस्ट हो गया, वो तो वेस्ट हो गया। बाकी जो है कि वो कितनी उसमें कितनी जल्दी वो पिक कर सकते हैं, दोबारा फिर स्पीड अप हो सके। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आज से 2 साल पहले बच्चों ने सीखने थे, वो उन्होंने नहीं सीखे, वो उनको अब आप सिखाएँगे, तो वो किस कैटेगरी में बिठाएँगे आप उनको? उनको आप फर्स्ट ग्रेड अब बच्चे की उम्र जो है ना 3rd ग्रेड की, आप उसको फर्स्ट ग्रेड में बिठा देंगे, वो सेट होगा वहाँ पे? ये तो बहुत बड़ा डायलेमा है। लेकिन ये लोग सोच ही नहीं रहे इस हवाले से। टाइम वेस्ट उनका हो रहा है। अब इस पे टाइम कितना लगेगा, कुछ बच्चे होते हैं कि वो कैच अप कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है सर, इस पे यही है कि जब जितनी जल्दी हो सकता है उनको स्कूल वगैरह तो शुरू करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि एपी सिंह साहब जो वकील हैं सीमा हैदर के, जी, आप जी। भी डे वन पे इस केस पे बात कर रहे हैं और जी। डेफ़िनेटली आपने बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज़ का और प्रेसिडेंट का हवाला भी देते रहते हैं। तो हुँ, हुँ। ये जो एपी सिंह वकील है, वैसे तो ये सवाल मेरे जैसे बंदे से बनता है लेकिन आपकी मौजूदगी से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि उसकी और सीमा हैदर की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है, वो सीमा हैदर ने लीक कर दी। तो अच्छा, मुझे नहीं ऐसी पता अभी। ऐसी क्या मजबूरी है कि एपी सिंह साहब की परमिशन के बगैर एक क्लाइंट जो है, वो उसकी ऑडियो लीक कर देता है जिसमें वो कह रही है कि जनाब नोटिस इतने करोड़ का भेज दिया है और ये कर दिया और वो कर दिया है। तो इसमें क्या वजह हो सकती है कि एपी सिंह साहब की क्या मजबूरी बन गई है ऐसी कि वो ऐसे क्लाइंट को लेके चल रहे हैं जो उसकी ऑडियो भी लीक कर रहा है और ज़बरदस्ती उसको हर तरह जी। मेरे ख्याल जी। अच्छा नहीं मुझे इसका नहीं पता अभी हो सकता है कोई पिछले 2 घंटे में कोई ऐसी अपडेट हो तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये तो वाक़ई बहुत मतलब ये है कि धमाका ही होगा अगर सीमा हैदर ने उसकी वो एपी सिंह की कन्वर्सेशन लीक कर दी है। तो इसमें सर देखिए ये तो फिर वो हो सकता है कि हो सकता है एपी सिंह जो है ना वो उसको प्रेशराइज़ कर रहा हो। उसको उसके ऊपर दबाव डाला हुआ हो कि ठीक है जी, जो मैं कहूँगा वो ही करना है और सीमा हैदर अब उससे निकलना चाह रही हो तो उसने कहा चलो जी ठीक है, मैं आपकी कन्वर्सेशन जो है ना वो इधर-उधर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वरना अब एपी सिंह का देखें एपी सिंह को पास लीगली तो कोई चीज है नहीं, ठीक है। वही वो जो मोमिन मलिक साहब वाली बात है कि जी क्या नाम है उसका किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, वही ये कर रहे हैं। इनके पास लीगली तो कुछ भी नहीं है। अब जब लीगली नहीं है तो जाहिर है वो इस तरह के वो करेंगे और मेरा ख्याल है कि वो जो नोटिस वगैरह भेजे हैं वो बड़े सॉलिड है और इस पे इनको भी पता है कि यहाँ पे जनाब मसला खराब हुआ है और हमने इसको सेट करने की कोशिश करनी है और अगर अगर वो पैसे जमा कर रहे हैं तो पता नहीं अब क्या बनेगा, लेकिन एपी सिंह जी जो है ना वो कहीं कहीं ना कहीं पे प्रेशराइज उन्होंने किया हुआ है सीमा हैदर को, दैट्स व्हाट आई थिंक।